Hello friends, I am Janvi Choksi. Welcome to my YouTube channel. I am an educator. In the last video, we have learned about wrong number series part 1. और इस सेशन में हम wrong number series part 2 पर फोकस करेंगे. wrong number series part 2 शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट आपसे डिस्कस करना चाहूंगी और वो है The key to success is to focus on our goals. Not to focus on the obstacles. इसका मीनिंग ये है कि हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए, ना कि समस्याओं पर. ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज पार्ट 2. सो फर्स्ट सीरीज है 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 एंड 777. यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि सारे जो नंबर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बट जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का वो भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की पैटर्न को अप्लाई करेंगे. सो 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है? हम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3. तो उस पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 9 होना चाहिए, पर यहाँ पे 10 है. उसका मीनिंग ये है कि मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं करेगी. सो हम दूसरी तरीके से इसको देखते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1. क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं? 1 2 2 प्लस 1 इज 3. देन 3 एंड 10 के बीच में रिलेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं. सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1. 10 और 21 के बीच के रिलेशन में हम अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 लिखेंगे, बिकॉज 10 2 20 प्लस 1 इज 21. अब यहाँ पे ये पैटर्न को आप ध्यान से पढ़ो. तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1. सो वापस से क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1. ठीक है, फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हो. 21 3 जा 63 प्लस 1 इज 64. वापस इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 आएगा. So 64 2s are 128 and 128 plus 1 is 129. अब मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 आना चाहिए. ओके, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो पैटर्न में रिपीटेटिव पैटर्न है ये. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, देन मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 एंड सो ऑन. सो 129 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 387. 387 प्लस 1 इज 388. पर यहाँ पे सीरीज में 388 के वजह 356 दिया है. उसका मतलब ये हुआ कि हमारा रॉन्ग नंबर 356 है और उसके बदले जो करेक्ट नंबर है वो क्या है? 388. अब हम ये सीरीज में मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए 388 को कंसीडर करेंगे, बिकॉज सीरीज में करेक्ट नंबर जो है वो 388 है. ना 388 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, फिर आप वेरीफाई करो. तो 388 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 776 प्लस 1 इज 777. फिर सेकेंड पैटर्न को भी आप देख सकते हो. 3, 4, 10, 32, 136, 685 एंड 4160. ठीक है, सो यहाँ पे क्या रिलेशन है 3 एंड 4 के बीच में? क्या हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं. ठीक है, फिर 4 एंड 10. 4 एंड 10 के बीच में क्या रिलेशन है? 4 2 8. 8 plus 2 is 10. Okay.
So multiply by 2 plus 2. Now multiply by 1 plus 1, multiply by 2 plus 2. तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न कौन सी होनी चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर है और एडिशन में भी जो नंबर है वो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3. यहाँ पे आपको पैटर्न यहाँ पे लिख के वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है. ठीक है, इसीलिए हर एक स्टेप पे हम वेरीफाई करेंगे. 10 3s are 30 एंड 30 प्लस 3 इज 33. बट यहाँ पे जो नंबर है वो तो 32 है. सो इसका मतलब कि 32 यहाँ पे रॉन्ग नंबर है और उसके बदले क्या आएगा? 33. अब अगेन हम ये 33 को कंसिडर करेंगे. सो 33 बाद में कौन सी पैटर्न आएगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3. सो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4. 33 4s are 132 प्लस 4 इज 136. फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5. So 136 5s are 680 plus 5 is 680. I hope friends आप समझ सकते होंगे. 685 बाद में यहाँ पे कौन सी पैटर्न आएगी? मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6. So 685 multiplied by 6 is 4110 and plus 6 is 4116. So friends, हमारी थर्ड सीक्वेंस जो है वो है 93. फर्स्ट टर्म इज 93, देन 309, 434, 498, 521 एंड 533. अब यहाँ पे ये पूरी सीरीज में जैसे आप देख पा रहे हो कि नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, तो क्या हम उसके लिए डिफरेंस की सीरीज निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो 93 एंड 309 उसके बीच का डिफरेंस क्या है? 216. तो हम क्या लिख सकते हैं? 93 प्लस 216 इज इक्वल टू 309. ठीक है, फिर 309 एंड 434 ये दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है? यस, ये दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 125. क्या डिफरेंस है दोस्तों? 125. उसका मीनिंग ये हुआ कि 309 में जब हम 125 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 434. ठीक है, फिर 434 एंड 498. सो क्या डिफरेंस है? 64. ठीक है, अभी आप ये पैटर्न को ध्यान से देखो. कुछ समझ में आ रहा है? आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो कि ये पैटर्न में कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है. यस, हाँ, एक सिमिलरिटी है कि ये तीनों नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब्स है. ये तीनों नंबर परफेक्ट क्यूब्स है. जैसे आपको पता ही होगा कि 216 जो है वो 6 का क्यूब है. 125 5 का क्यूब है. 64 इट इज अ क्यूब ऑफ 4. सो यहाँ पे एक पैटर्न बनी, प्लस 6 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 4 क्यूब. तो उसके बाद डेफिनेटली क्या आना चाहिए? प्लस 3 क्यूब. मैंने आपको पहले भी बोला था कि चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर आपको परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम 1 to 30. परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स ऑफ 1 to 30, उतना आपको यू हैव टू रिकॉल देम. ठीक है, सो आपको इस तरह के सीरीज में वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा. ठीक है, सो प्लस 3 क्यूब. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 498 में जब हम प्लस 3 क्यूब को ऐड करेंगे तो ये नंबर मिलना चाहिए.
तो अब हमें उसको वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। वेरीफाई क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज में जो नंबर्स दिए हैं उसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब 498 में जब हम 27 ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है? 525 आता है। 525 आ रहा है। एंड यहाँ पे ये जो सीरीज है उसमें तो 521 नंबर दिया है। उसका मतलब ये हुआ कि 521 रॉन्ग नंबर है और उसके बदले करेक्ट नंबर कौन सा है? 525। अब 525 करेक्ट नंबर है, वो आपको पता चल गया है। हमारी पैटर्न कौन सी है? +6 क्यूब, +5 क्यूब, +4 क्यूब, +3 क्यूब, +2 क्यूब, +2 क्यूब। अब हम 2 क्यूब जो है 8, उसको हम जो करेक्ट नंबर हमने आइडेंटिफाई किया 525, उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, जस्ट टू चेक कि लास्ट नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 525 + 8 इज 533। यस, सो हमने रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, नाउ उसके बाद की एक नेक्स्ट सीरीज है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 12 एंड 16। अब ये पैटर्न को आप ध्यान से देखो तो क्या आप डिफरेंस की सीरीज निकाल सकते हो? इसमें क्या होता है डिफरेंस की सीरीज निकालते हैं तो हम देखते हैं। डिफरेंस की सीरीज तब इंपॉर्टेंट होगी जब हमें उस सीरीज में एक पैटर्न मिले, जैसे कि +2, +4, +6, ओके, उस तरह से एक पैटर्न मिलनी चाहिए, तब वो डिफरेंस की सीरीज यूजफुल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 and 3, तो यहाँ पे +1 है, 3 and 4 में +1 है, फिर 4 और 4 के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, +0 लिखते हैं। फिर 4 और 6 के बीच में +2 है, ठीक है। फिर 6 और 8 के बीच में अगेन +2, फिर 8 और 9 के बीच में +1। तो यहाँ पे क्या कोई पैटर्न बन रही है? नहीं बन रही है दोस्तों, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस की सीरीज यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो सीक्वेंस आपको एग्जाम में दी गई है दोस्तों, उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा जो दो नंबर एक दूसरे के आसपास है, ठीक है, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर और सेकेंड एंड थर्ड नंबर, उसी के बीच में कोई रिलेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म के बीच में कोई रिलेशन हो, एंड फोर्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म के बीच में कोई रिलेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए आपको एज अ सीक्वेंस को होल देखना पड़ेगा, पूरी सीक्वेंस को एक साथ देखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता दोस्तों कि आसपास के दो नंबर्स में के बीच में ही कोई स्पेसिफिक पैटर्न बन रही हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सीक्वेंस है वो 3 डिफरेंट सीरीज का कॉम्बिनेशन है। ये पूरी सीक्वेंस जो है वो 3 डिफरेंट सीरीज का कॉम्बिनेशन है। कैसे, हम देखते हैं। अभी जो फर्स्ट सीक्वेंस है यहाँ पे, उसमें हम लेंगे फर्स्ट नंबर और फर्स्ट टर्म वीकेंड से, ठीक है, फिर फोर्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, मीन्स 3 के गैप के बाद हमने नंबर सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट के बाद फोर्थ तो 3 का गैप आया, फोर्थ के बाद सेवंथ तो भी 3 का गैप आया। समझ में आ रहा है दोस्तों? सो फर्स्ट टर्म में कौन कौन से नंबर्स है? फर्स्ट टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म्स। कौन सी टर्म्स है ये? 2, 4 एंड 9। ओके, तो 2, 4 एंड 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे।
ध्यान से समझना दोस्तों। फिर सेकंड सीक्वेंस है, वो सेकंड नंबर, फिफ्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर है, ठीक है, और एट्थ नंबर का कॉम्बिनेशन है। यहां पे भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। 3 के गैप के बाद हम नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर, फिफ्थ एंड एट्थ टर्म्स। तो सेकंड टर्म कौन सी है? सेकंड टर्म इज थर्ड, 3, देन फिफ्थ टर्म इज 6 एंड एट्थ टर्म इज 12। तो यहां पे मैं 12 लिख दूंगी। फिर थर्ड सीक्वेंस जो है वो बाकी के कौन से नंबर बचे यहाँ पे? थर्ड नंबर, सिक्स्थ नंबर एंड नाइन्थ नंबर, उसका एक कॉम्बिनेशन है। थर्ड सीक्वेंस जो है वो थर्ड नंबर, सिक्स्थ नंबर एंड नाइन्थ नंबर का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो थर्ड सीक्वेंस में थर्ड, सिक्स्थ एंड नाइन्थ टर्म्स। अब वो टर्म्स कौन सी है दोस्तों? जैसे हम देख पा रहे हैं कि फोर्थ, 8 एंड नाइन्थ टर्म कौन सी है? 16। सो यहां पे हम लिखेंगे फोर्थ, 8 एंड 16। अब पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर्स मिले हैं उसको हम एनालाइज करेंगे कि क्या पैटर्न, कौन सी पैटर्न है वो यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में देखें तो 2, 4 एंड 9, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर सेकेंड टर्म में देखो तो 3, 6 एंड 12, तो इसके बीच में क्या पैटर्न है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 जो है वो 3 का डबल है एंड 12 6 का डबल है? उसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक जो नंबर है, हर एक टर्म है, वो अपने अगले नंबर से डबल है। 6 का अगला नंबर 3 है तो 6 3 से डबल है, और 12 जो है उसके पहले का नंबर 6 है तो 12 6 से डबल है। क्या ये रूल यहाँ पे थर्ड सीक्वेंस में भी अप्लाई हो रहा है? चलो देखते हैं। 4, 8 एंड 16। सो 8 जो है वो 4 से डबल है, 16 जो है वो 8 से डबल है। यस है। तो यहाँ पे भी क्या पैटर्न होना चाहिए? हर एक नंबर जो है वो अपने अगले नंबर से डबल है। तो 4 जो है वो तो 2 से डबल है, आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो नंबर है वो 4 से डबल होना चाहिए। 4 का डबल होता है 8, और यहाँ पे 9 नंबर है, तो दैट मीन्स रॉन्ग नंबर कौन सा है? 9। फाइनली तो हमने रॉन्ग नंबर ही आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे 9 जो है वो रॉन्ग नंबर है, और उसके बदले करेक्ट नंबर कौन सा है? 8 है। सो ठीक है दोस्तों, मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम फिफ्थ सीरीज देख रहे हैं, वो है फर्स्ट नंबर इज 2, देन 6, 24, 96, 285, 568 एंड 567। अब आप ये सीरीज को ध्यान से एक साथ देखो तो आप देखोगे कि दूसरी सीरीज की तरह ही, अभी तक हमने जो कुछ सीरीज पढ़ी उसकी तरह ही इसमें जो नंबर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का वो बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने अगली कुछ सीरीज में भी पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा आप ये भी देखोगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है और लास्ट नंबर जो है वो 567, कि जिसके बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो हम मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा सकते हैं। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि आपको पूरी सीरीज को एक साथ देखना है। अभी आप लास्ट दो नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लास्ट नंबर है 567 वो अपने अगले नंबर से एक कम है, दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग देन इट्स प्रीवियस टर्म। तो सब्ट्रैक्शन आएगा, 568 माइनस 1 इज इक्वल टू 567। सो मल्टीप्लीकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन आएगा। मल्टीप्लीकेशन की सीरीज तो होगी, पर मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है तो उसके साथ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है।
मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। पर क्योंकि यहाँ पे लास्ट दो नंबर्स में आप देख सकते हो कि जो लास्ट नंबर है वो उसके पहले नंबर से कम है, तो यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो पैटर्न को कि मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस जो है वो पैटर्न यहाँ पे वर्क करेगी। तो अब हम देखते हैं किस तरह से 2 and 6 के बीच में क्या रिलेशन है। 2 6 are 12, ओके, एंड 12 minus 6 is 6। अब मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6 के बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5। हमें यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी पैटर्न सही है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7 अगर हम करें तो 6 7s are 42 एंड 42 माइनस 7 वो 35 होगा, पर यहाँ पे तो 24 है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7 वर्क नहीं करेगा। तो उसके ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन में कौन सा था, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5। अब देखते हैं 6 5s are 30 एंड 30 माइनस 5 इज 25, पर यहाँ पे जो नंबर है वो तो 24 है दोस्तों। सो हम कह सकते हैं कि 24 जो है वो रॉन्ग नंबर है। हमने रॉन्ग नंबर तो आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ पे, उसके बदले राइट नंबर है वो 25 है। अब जो नेक्स्ट रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे वो हम करेक्ट नंबर को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। करेक्ट नंबर जो है उसको ध्यान में रख के करेंगे। सो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए रिलेशन, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4। अभी उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो 25 4s are 100 एंड 100 माइनस 4 इज 96, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 होगा दोस्तों। अब 96 3s are 288 एंड 288 माइनस 3 इज 285। फिर अगर आपको इस दोनों के बीच का रिलेशन नहीं भी पता तो भी आप इस पैटर्न को देख के इजीली आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। फिर आप क्रॉस वेरीफाई कर दो, तो 285 2s are 570, ठीक है, एंड 570 माइनस 2 इज 568 एंड देन 568 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 568 माइनस 1 इज 567। तो हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न इस तरह से वर्क कर रहे हैं। ओके दोस्तों, सो आई होप आज का सेशन बहुत मजेदार रहा होगा और आप लोगों की पढ़ाई में हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करने का मत भूलना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।